डॉक्टर साहिबान ऐसे भी हैं जो 40 साल के हो चुके हैं, 50 साल के हो चुके हैं, लेकिन आज तक उनको नौकरी नहीं मिली। मैं डायरेक्टर साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ कि आपके आयुष सेंटर्स खाली पड़े हैं, महलों से सुकून नहीं मिलता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों से सुकून नहीं मिलता है, खलाई परवाज़ों से सुकून नहीं मिलता है। सुकून अगर मिलता है किसी की दिलजोई करने से मिलता है। पीएचडी किया है किसी ने, इस पैथी में पीएचडी किया है किसी ने, बीएमएस किया है किसी ने, एमडी किया है, लेकिन आज तक उनका कोई मसला हल नहीं हो रहा है। वो बेचारे दर दर की ठोकरें खाते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा मरिज़तु फहुव यशफ़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करोगियाँ। मोहतरम वाजिबुल एहतराम डॉक्टर सुरेश शर्मा जी, डायरेक्टर आयुष डिपार्टमेंट ऑफ J&K, मोहतरम डॉक्टर सईद अहमद खान साहिब, नेशनल सेक्रेटरी जनरल ऑफ ऑल इंडिया यूनानी तिबी कांग्रेस, और मोहतरम मोअज़्ज़िज़ान गरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें इंसान बनाया और इंसान बनाने के साथ साथ अशरफुल मखलूक़ात भी बनाया, यानी तमाम मखलूक़ात पे शरफ हासिल करने वाला, तमाम मखलूक़ात को काबू पाने वाला। और उसके अलावा अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है हम पर कि हमें अपनी सेहत से नाला मरीजों का सहारा बनाया। अगर हम अपने पेशे को फ़र्ज जानकर निभाएं तो दुनिया तो बने ही बनेगी, लेकिन इससे हमारी आखिरत भी संवरेगी, क्योंकि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बीमार की अयादत के लिए जाया करो और बीमार से दुआ करवाया करो, क्योंकि बीमार की दुआ कबूल की जाती है, रद्द नहीं होती। इसलिए मुझे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ये शायर याद आया कि अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा न बनता न बन, अपना तो बन। बहरहाल आज का मौजू है यूनानी और आयुष पैथी। जब तक मैंने इस पैथी को जाना है, जब तक मैंने इस पैथी को समझा है, तो मैं यही कहूँगा कि ये पैथी पूरी कायनात में बसी है। इस पैथी में पूरी कायनात बसी है। इसमें जमादात का भी इस्तेमाल किया जाता है, इसमें नबातात का भी इस्तेमाल किया जाता है, इसमें हैवानात का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इस पैथी में पूरी कायनात बसी है। और फिर इस पैथी की आबियारी दुनिया के तमाम मज़ाहिब के अकाबरीन ने की।
तमाम मज़ाहिब के बाशऊर लोगों ने की, जिनमें इब्तिदा बाबा आदम अलैहिस्सलाम से हुई, लुकमान अलैहिस्सलाम से भी हुई, लुकमान अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, बकरात, जालिनोस, इब्न सीना, राजी और हमारे हकीमुल उम्मत मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान साहिब ने इसकी बहुत आबियारी की, और उसी की बदौलत उन्होंने 1912 में दिल्ली के तिबिया कॉलेज का क़याम अमल में लाया, जिसकी बुनियाद महात्मा गांधी जी ने डाली, और उसी कोशिश का नतीजा है कि आज हमारे हिंदुस्तान में लाखों डॉक्टर साहिबान अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इसीलिए मैं यह कहूँगा कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज तक तकरीबन 1 सदी होने वाली है, अजमल खान जैसे सालार इस पैथी में अभी मेरे ख्याल में पैदा नहीं हुई है। अल्लाह का शुक्र है। मैं आपसे थोड़ा सा अपना तारुफ बताऊं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 25 से 30 साल इस पैथी के साथ वाबस्तगी रही। अल्लाह ने सब कुछ दिया है, घर भी है, गाड़ी भी है, ज़िंदगी का साजो सामान भी है, लेकिन महलों से सुकून नहीं मिलता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों से सुकून नहीं मिलता है, खलाई परवाज़ों से सुकून नहीं मिलता है। सुकून अगर मिलता है किसी की दिलजोई करने से मिलता है। सुकून अगर मिलता है किसी गमखार की गमखारी करने से। इसलिए मैं मोहतरम डॉक्टर यूसुफ साहिब से हमेशा कहा करता था, डॉक्टर साहब अल्लाह ने सब कुछ दिया, लेकिन मेरा जी चाहता है कि मैं कोई फलाही काम करूं, क्योंकि ज़िंदगी का सूरज अब गुरूब होने को जा रहा है। अब पता नहीं कितना टाइम होगा, कितने दिन होंगे। ये सब कुछ साजो सामान, इसको तो खैर बात करना ही पड़ेगा, साथ खाली अपने कर्म जाएंगे। इसलिए मैं कोई फलाही काम करना चाहता हूँ। बहरहाल इसी सोच में था। रमज़ान की ईद करीब थी, शायद अरफा था। डॉक्टर सैयद अहमद खान साहिब ने मुझे दिल्ली से फ़ोन किया। मेरी वाबस्तगी रही पिछले 10 सालों से ऑल इंडिया यूनानी तिबी कांग्रेस से एज मेंबर, लेकिन मेरे वहम गुमान में ये नहीं था कि मुझे बहसीती प्रेसिडेंट मुंतखब किया जाएगा। बहरहाल अचानक इनकी कॉल आ गई कि अशरफ साहब आपको मुबारक है, आपको ऑल इंडिया यूनानी तिबी कांग्रेस का सदर मुंतखब किया गया। मैंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब मैं कहाँ और सदर कहाँ, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, मैं कहाँ इस ओहदे की जिम्मेदारी संभाल सकूँगा। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह ज़रूर ये बोझ उठाओगे। लेकिन इन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी और अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने यारगार डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ के पास गया। इनके साथ बातें होती रहती थी। मैंने बोला, डॉक्टर साहब ऐसा मामला है,
मैं तो तन्हा हूँ इस वक्त यूनानी तिबी कांग्रेस का बंदा, तो आप मेरी हिमायत करोगे? शुक्र अल्लाह का, इन्होंने मुझे बताया कि अशरफ साहब, बगैर किसी सवाल जवाब के, अशरफ साहब आप शुरुआत कीजिए, मैं आपकी हिमायत हमेशा करूँगा, जानी भी और माली भी। शुक्र अल्लाह का, इन्होंने अपने कॉन्टेक्ट्स किए, मैंने अपने कॉन्टेक्ट्स किए, तो इसमें लोग आते गए दाखिल होते जोक दर जोक, और शुक्र अल्लाह का आज ये मुख्तसर सी मुद्दत में इतनी बड़ी जमात आपके सामने है। ये उन्हीं काविशों का नतीजा है। अभी हमें 6 महीने भी नहीं गुजर गए, मतलब सदारत लिए हुए। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें मौका दिया इस पेथी को अपग्रेड करने की, लेकिन हमें पेथी को ही अपग्रेड नहीं करना है, हमें लोगों को भी ठीक करना है, हमें लोगों का भी सोचना है, हमें लोगों के पास जाना है, हमें लोगों के दुख दर्द समझने हैं, हमें घर घर गाँव डिस्ट्रिक्ट जाना है और वहाँ अमराज का पता करना है, और हमें फ्री कैंपस उधर लगाएंगे हैं। बहरहाल मैं बार बार ये मिसाल दोहराता हूँ कि यूनानी पैथी एक इमारत के मानद है, और इमारत की बुनियाद सितूनों पे होती है, और सितून जब तक आपस में जुड़े रहें तो इमारत की बहाली का राज उसमें छुपा होता है, लेकिन जब यही सितून आपस से कट जाएं तो इमारत ढह जाती है। इसी तरह हमारे डॉक्टर साहिबान इस इमारत के पहले सितून हैं, और मैं ये कहूँगा कि इस इमारत के ताज हैं हमारे डॉक्टर साहिबान, और ताज की ये हैसियत होती है कि जिस जिस्म पे उसको पहनाया जाता है वो जिस्म आम नहीं बल्कि खास बन जाता है। इसलिए मेरे डॉक्टर साहिबान इस पैथी के ताज हैं। अगर हम में कहीं खामियां रह जाएं, अगर हमें कोई गलती हो जाए कहीं, तो इनका फ़र्ज़ बनता है कि एक तो हमसे वो खामियां दूर करें, और दूसरी बात ये कि हमें हमारा साथ दें, क्योंकि हम अकेले इस पैथी को नहीं चला सकते हैं। एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद व मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या होता है। आखिर पर मैं अपने डायरेक्टर साहिब से अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो हमारी तरफ अपना तवज्जो मरकूज़ फरमाएँ, क्योंकि हमारे आयुष डिपार्टमेंट में बहुत सारे मसाइल हैं, उनकी तरफ अपना तवज्जो मरकूज़ फरमाएँ। 2014 से लेकर आज तक हमारे बहुत से नौजवान बड़ी बड़ी डिग्रियां करके आए हैं। किसी ने पीएचडी किया है, किसी ने इस पैथी में पीएचडी किया है, किसी ने बीएमएस किया है, किसी ने एमडी किया है, लेकिन आज तक उनका कोई मसला हल नहीं हो रहा है। वो बेचारे दर दर की ठोकरें खाते हैं। उनकी तरफ कम से कम ध्यान दिया जाए ताकि वो कहीं एडजस्ट हो जाए। और दूसरे हमारे कुछ डॉक्टर साहिबान ऐसे भी हैं जो 40 साल के हो चुके हैं, 50 साल के हो चुके हैं, लेकिन आज तक उनको नौकरी नहीं मिली। मैं डायरेक्टर साहब से अदबन गुजारिश करता हूं कि आपके आयुष सेंटर्स खाली पड़े हैं, उनमें बहुत खाली असामियां हैं। कम से कम अगर आप इनको
डायरेक्टली वो परमानेंट मुलाजमत नहीं दे सकते हैं, कम से कम उनको आर्जी बुनियादों पे उधर उनसे खिदमत हासिल करें ताकि इनकी हौसला अफजाई भी हो जाए और इनके घर भी चलेंगे। और दूसरी बात यह है कि हमारे हुक्मा साहिबान, बहुत सारे हुक्मा हैं और वेदस हैं जिनको 40-40 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए, जिनसे अपने अपने पेशेंट्स पसंद भी करते हैं और सेटिस्फाई भी है। लेकिन आज का दौर थोड़ा टाइट होता जा रहा है, आज कवानीन के जद में आ रहे हैं सब लोग। इसलिए मैं डायरेक्टर साहब से गुजारिश करता हूं, उनके फ्यूचर का सोचकर उनके लिए भी कोई प्लान बनाएं ताकि उनको अपना काम करने दिया जाए।